तो अभी हम आ चुके हैं सबसे बेस्ट प्लेस और काफ़ी एंशियंट जगह अबली बीनी का महल, जो कि जस्ट मेरे पीछे है। चलते हैं अंदर और यहाँ पे इसकी जो डिटेल है वो लिखी हुई है। इसको गढ़ी कहा जाता है, दरा की संरक्षित स्मारक स्थल। इसका वैसे तो काफ़ी बड़ा गेट है, ये देखो विशाल, पर इसको एक्सप्लोर करने के लिए, घूमने फिरने के लिए काफ़ी छोटा सा गेट दिया गया है, जिसमें से अंदर आप जा सकते हैं। देखो आप, ये बहुत ही पुराना है, इतनी सी जगह में बना हुआ है। अब हम अंदर आ चुके हैं और सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ की असली कहानी, आखिर इसके पीछे क्या रहस्य छुपा है। उसके बाद हम चलेंगे अंदर और एक्सप्लोर करेंगे हर एक कोना। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि इसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। अबली बीनी कौन थी उसके बारे में बंटी हमको थोड़ा सा विस्तार में बताएंगे, उससे हम जानेंगे अभी। तो बंटी सर आप बताइए, अबली बीनी आखिर थी कौन? अबली मिनी रामगंज मंडी के पास जो खेराबाद है वहाँ की रहने वाली थी। और जो हमारे कोटा रियासत के जो मुकुंद सिंह जी थे, वो अबली मिनी के साथ उनके जो मतलब रिलेशन थे, और अबली मिनी के लिए ही उन्होंने ये गढ़ी यहाँ स्थापित की। और ये जो गढ़ी है आज मुकुंदरा जो नेशनल पार्क है उसमें इस्टेब्लिश्ड है, और हम इसको कमलेश्वर के द्वारा एक्सप्लोर करेंगे। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, ताकि ऐसी ही और दिलचस्प जगहों का इतिहास आप मिस ना करो। तो चलिए शुरू करते हैं और सुनते हैं इसके पीछे का इतिहास। राजस्थान की धरती वीरों और प्रेमियों की कहानियों से भरी पड़ी है। इन्हीं कहानियों में से एक है कोटा के महाराव मुकुंद सिंह और खैराबाद की अबली मीणा की अमर दास्तान। ये प्रेम कथा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि इतिहास का वो अध्याय है जो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। साल 1649 से 1657 तक कोटा पर राज करने वाले महाराव मुकुंद सिंह अक्सर दरा के जंगलों में शिकार खेलने आया करते थे। इन्हीं शिकार यात्राओं के दौरान उनकी नजर पड़ी एक साहसी और बेहद खूबसूरत महिला अबली मीणा पर। कहते हैं उस दिन अबली अपने सिर पर पानी से भरे 2 घड़े लेकर लौट रही थी। तभी जंगल में 2 सांड आपस में भिड़ गए। अबली ने निर्भीकता से उनके सींग पकड़कर उन्हें अलग कर दिया। ये अद्भुत दृश्य देखकर महाराव दंग रह गए। न सिर्फ उनकी वीरता, बल्कि उनकी सुंदरता ने भी मुकुंद सिंह का दिल जीत लिया। महाराव ने अबली मीणा के सामने प्रेम का प्रस्ताव रखा। अबली मीणा ने प्रस्ताव स्वीकार तो किया, लेकिन एक अनोखी शर्त भी रखी। एक भव्य महल बनवाइए जिसमें हर रात एक दीपक जलाया जाए, उसकी रोशनी मेरे गांव खैराबाद तक दिखाई दे। महाराव मुकुंद सिंह ने अबली मीणा की इच्छा पूरी करने के लिए दरा के हरे भरे जंगलों में एक खूबसूरत महल बनवाया। महल में रोज रात को दीपक जलाया जाने लगा, जिसकी रोशनी दूर खैराबाद तक जाती थी। इसी कारण इस इमारत को लोग अबली मीणी का महल या फिर हाड़ौती का ताजमहल कहते हैं। इतिहासकारों के अनुसार यह महल पहाड़ी पर 2 मंजिला बनाया गया था। इसमें चौबारे, स्नान के लिए कुंड, दास दासियों के लिए कमरे और सुरक्षा के लिए ऊंची 4 दीवारी बनाई गई थी। इसकी खूबसूरती राहगीरों को आज भी अपनी ओर खींच लेती है। हाल ही में इसका जीर्णोद्धार भी कराया गया है। महाराव मुकुंद सिंह ने इस क्षेत्र में मुकुंदरा गांव भी बसाया, जिसे आज दरा गांव कहा जाता है। साल 1657 में उज्जैन के पास एक युद्ध में उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद अबली भी अन्य रानियों और खवासीनों के साथ सती हो गई। महल में वो स्थान आज भी मौजूद है जहां दीपक जलाया जाता था। कहा जाता है कि अबली के निधन के बाद भी यह परंपरा कई वर्षों तक जारी रही। नेशनल हाईवे 12 पर कोटा और झालावाड़ के बीच स्थित यह महल आज भी उस अनोखी प्रेम कथा की याद दिलाता है। गांवों की चौपालों पर अक्सर आज भी लोग इस कथा को सुनाते हैं। यहाँ तक कि ब्रिटिश इतिहासकार जनरल सर कनिंघम ने भी अपनी किताब रिपोर्ट ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे में इस प्रेम कथा का उल्लेख किया है। ये सिर्फ एक महल नहीं, बल्कि 2 दिलों के अटूट प्रेम का प्रतीक है, जो समय की हर कसौटी पर खरा उतरा और आज भी हाड़ौती के ताजमहल के रूप में जीवित है। ऐसी ही खूबसूरत और अनदेखी जगहों के बारे में जानने के लिए पेज को फॉलो कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें और क्या क्या बना है? तो ये जो चीज़ें बनी हुई है, ये क्या चीज़ें हैं? ये क्या जेल वगैरह है क्या? ये मतलब उस टाइम के रहने के लिए रेजिडेंस, जैसे क्वार्टर्स जो बोलते हैं हम, सैनिकों के लिए? हाँ, सैनिकों के लिए बोल सकते हैं। और भी जो पीपल्स थे उनके लिए रहने के लिए जगह थी। हाँ, उनकी सेविकाओं के लिए है। उनके अच्छा। वाटर स्टोरेज है ये। जलकुंड। हाँ, कम हियर। यहाँ पे तो ऐसी हालत हो रही है भाई, इस जगह अगर कूद जाओ गलती से तो यहाँ पे पूरी तरीके से वो शेवाल, अपनी लोकल लैंग्वेज में कंजी बोलते हो, बहुत ज़्यादा जमी हुई है, तो फिसल सकता हो। अभी मैं गिरते गिरते बचा हूँ। कितनी मजबूत पट्टियाँ हैं यार। ये मतलब रेनोवेट किया हुआ बिल्डिंग है, फिर बाद में आर्कियोलॉजी के द्वारा रेनोवेट कर दिया गया है। बाकी फिर भी आप देख सकते हैं कि एंशियंट लुक तो फिर भी अभी भी नजर आता है। ये गेट तो बाद में लगाए हैं पर। ये सब रेनोवेशन के बाद हैं? हमने अंदर आके कर इसको एक्सप्लोर। ये जो गेट है ना, ये वाले गेट इसके ओरिजिनल में पुराने गेट हैं, ये लकड़ी के। हम अभी है अबली बीड़ी के जो महल है गढ़ी, जो कि
कोटा झालावाड़ रोड पर है, दरा के बाद में, दरा से पहले आता है। और उसी महल के अंदर से मैं बता रहा हूँ आपको, अबली मीणी की याद में जो दीपक जलता था। कि मेरा जो मतलब मेरी याद में जो दीपक जले मेरे ससुराल वाले देखे खेरा अच्छा बागवान। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो जगह जो वहाँ पे मैं जूम करके बताता हूँ आपको, अबली मीणी की याद में जो दीपक जलता था वो उस जगह। ये रहा, ये जो जगह दिख रही है आपको, वो उस जगह अबली मीणी की याद में दीपक जला करता था। अब ये दोनों जा रहे हैं और मैं अकेला हूँ इधर की साइड जाते हुए। वहाँ पे क्या गेट लगा हुआ है, तो वो बाहर से खोलेंगे इसको, और यहाँ से जाने का कोई रास्ता नहीं है, तो मुझे भी है ना वहीं से आना पड़ेगा। आराठी को तो रास्ते ही को नहीं कछो भी कैसे आऊँ, सीढ़ियाँ है तो कहाँ से है सीढ़ियाँ। ये उस समय का बाथरूम, ये भी एक बाथरूम ही हुआ करता था, देखो बना हुआ है। आज हम देख मिलेंगे महल में, देखते रहो आप शौचालय के न्यू शौचालय लग्जरी हो ही नहीं सकता। मैं कह रहा ना लाओ सुरेंद्र, चमगादड़ देख, चमगादड़ इसके अंदर चमगादड़ है, इसके अंदर। हाँ तो अपन तो बाहर चलेंगे ना, पर कुंती ले। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा लंबे तने वाला वृक्ष यही है। देखिए यहाँ से इसकी जड़ें भी दिखाई देती है, उसके बाद में देखो इसका तना, और इसका तना देखो आता ही आ रहा है, और अब जाके इसके पत्ते आए हुए हैं। तो सबसे लंबे तने वाला जो वृक्ष है ना, यही है।